Hi everyone, I am Izhan Shabir, currently a first year MBBS student at एम्स भोपाल। तो यार आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि हाउ आई वाज एबल टू स्कोर 165 आउट ऑफ 180 इन केमिस्ट्री इन नीट 2021। तो एक सिस्टमेटिक अप्रोच से इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। इस चीज़ के लिए हम वीडियो को 3 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए क्या स्ट्रेटजी रही थी मेरी। फिज़िकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। तो फिज़िकल केमिस्ट्री मोर और लेस फिज़िक्स की जो अप्रोच होती है वैसी उसकी भी अप्रोच भी रही थी मेरी। स्टार्टिंग का ये एम रहा था मेरा कि कंसेप्ट जितने ज़्यादा क्लियर हो सकते हैं वो क्लियर करने थे। उसके लिए चाहे आप ऑफलाइन कहीं से कोचिंग ले रहे हैं या ऑनलाइन लेक्चर्स आप अटेंड कर रहे हैं, तो वहाँ से पहले एक पर्टिकुलर चैप्टर के कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए। देन उसके बाद कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स देखिए जो कि आपके लेक्चर्स में कवर हो जाएंगे। टीचर्स सॉल्व कराते हैं कुछ क्वेश्चंस, उनसे आप देखिए कि कौन कौन से बेसिक कंसेप्ट सीखने को मिल रहे हैं। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में चाहे 11th हो चाहे 12th हो, दोनों ही जगह मोल कंसेप्ट यूज़ होने वाला है और ये बेसिक सी चीज़ है। अगर ये आता है तो फिजिकल केमिस्ट्री आधे से ज़्यादा आप इजीली समझ पाओगे, और अगर मोल कंसेप्ट ही नहीं आता है तो आगे के चैप्टर्स नहीं कर पाओगे आप। दे आर बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। एंड जब हमने लेक्चर्स देख लिया, क्लासेस अटेंड कर ली, सॉल्व एग्जाम्पल्स भी देख लिया, उसके बाद क्या, जैसे फिजिक्स में होता है, फिर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रांग हो जाएगा। अब जैसे कुछ चैप्टर्स हैं, इक्विलिब्रियम हो गया, आपका थर्मोडाइनमिक्स हो गया, तो इन चैप्टर्स में इजीली ग्रिप नहीं बनेगी। इवन अगर आपको थ्योरी समझ में भी आ गई, स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे तो हर एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। फिर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और उससे आपको थ्योरी की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी फिर कि जो थ्योरी में चीज़ दी हुई थी उसे एक्चुअल में क्वेश्चन के अंदर कैसे अप्लाई करना है ताकि हमारा सॉल्यूशन हमें मिल सके उस क्वेश्चन का। तो ये तो होगी फिजिकल केमिस्ट्री की बात। अब आ जाते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अगेन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टेप नंबर 1 क्या है कि ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन लेक्चर्स जहाँ से भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, पहले तो आपने लेक्चर्स देखने हैं। उन लेक्चर्स में कुछ ऐसी चीज़ें कवर होंगी जो आप एनसीईआरटी से नहीं समझ पाएंगे अगर खुद पढ़ेंगे तो। सिंस आपने ऑलरेडी लेक्चर्स देखे हुए हैं तो अब आप एनसीईआरटी अच्छे से समझ पाएंगे, वो पॉइंट्स भी जो आप फर्स्ट गो में खुद से पढ़ने पर नहीं समझ पाते। तो इस चीज़ के बाद आप जितना ज़्यादा हो सकता है एनसीईआरटी को रिवाइज़ करना है, क्योंकि इनऑर्गेनिक में मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको याद करनी पड़ेंगी और एक बार में याद नहीं रहेंगी, बार बार उस चीज़ को रिवाइज़ करना पड़ेगा। अब हो सकता है किसी के लिए शॉर्ट नोट्स बनाना बेनिफिशियल हो सकता है कि शॉर्ट नोट्स बना के आप इजीली उस चीज़ को रिवाइज़ कर पाते हैं, क्योंकि बार बार एनसीईआरटी पढ़ना बोरिंग हो सकता है। तो उस चीज़ को आपने फिर इंटरेस्टिंग बनाना है कि बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बना लिए, जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो इनके आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो एंड में रिवीजन में हेल्प होगी। तो इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो, क्योंकि अगर आप कहीं कोचिंग में तो मॉड्यूल में जनरली किसी लेवल 2 लेवल 3 में ऐसे क्वेश्चंस दिए होते हैं जो आउट ऑफ एनसीईआरटी होते हैं, तो उनसे डिमोटिवेट हो जाते हैं। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए फर्स्टली सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ताकि आपको आइडिया लगे कि पूछा क्या जा रहा है और किस लेवल तक मुझे प्रिपेयर करना है। एंड देन उसके बाद आप बाकी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं इनऑर्गेनिक में विच आर बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। और कुछ चैप्टर्स है जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, केमिकल बॉन्डिंग है, तो इन पे बहुत अच्छी ग्रिप बनानी है, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा कंसेप्ट भी लगते हैं। टोटली याद करने वाली चीज़ें इन 2 चैप्टर्स में नहीं है। नाउ विल कम टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। स्टार्टिंग सबसे पहले क्या करना है आपको ऑर्गेनिक में, आपने वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करनी है, जो कि मैंने पिछले 2 सेक्शंस के लिए भी बोला। बट यहाँ पे इस चीज़ पे मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ कि स्टार्ट ही आपको ऐसे करना है कि लेक्चर्स आपने देखने हैं या क्लास अटेंड करनी है और साथ में अपने नोट्स बनाने हैं। कहीं से बने बनाए नोट्स पे रिलाई नहीं करना है, आपको खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे, स्पेशली ऑर्गेनिक के अंदर। फिर जब आपने अपने नोट्स बना लिए, उस चीज़ को रिवाइज़ करना है। अब रिवाइज़ ऐसे नहीं करना है कि मैंने ये पेज पढ़ लिया, अगला पेज वो भी पढ़ लिया। इसमें आपको लिख लिख के रिवाइज़ करना है। जो चीज़ लिखी हुई है अपनी रफ नोटबुक पे वो चीज़ लिखो, फिर वैसे रिवाइज़ होगी वो। ऐसे आप पेज पलटते रह जाओगे लेकिन रिटेन कुछ नहीं रहने वाला है, सब एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा। वो जो बेसिक कंसेप्ट है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आइसोमेरिज्म, उन पर बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाना है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर, क्योंकि अगर आपका वो नहीं हो पाया तो 12th की ऑर्गेनिक नहीं हो सकती आपकी अच्छे से, अनलेस कि आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है। तो सीक्वेंस में चलना है और हर चैप्टर में पहले हमने क्लासेस अटेंड करनी है, फिर रिवाइज़ कैसे करना है, लिख लिख के रिवाइज़ करना है। ये 2 स्टेप्स हो गए। इसके बाद अब ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी पढ़नी है, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो कुछ चीज़ें आप नहीं समझ पाओगे, उसमें अपना टाइम वेस्ट कर दोगे।
और उसकी इंपॉर्टेंस भी शायद नहीं समझ पाओगे एनसीईआरटी की किसी पर्टिकुलर लाइन की। बट क्योंकि आपने ऑलरेडी लेक्चर्स देखे हुए हैं, इन डेप्थ चीज़ें पढ़ी है, तो एनसीईआरटी की ऑलमोस्ट हर एक लाइन आप समझ जाएंगे और कम से कम टाइम में आपकी पूरी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी। फिर चाहे तो आप एनसीईआरटी में दिए हुए क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो ये तो हो गई 3 डिफरेंट पार्ट्स के बाद फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। अब तीनों चीज़ों में कॉमन क्या है कि जब आपका एक चैप्टर पे ग्रिप बन गया, फिर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तीनों में करने ही करने हैं, कोई छूट नहीं है यहाँ पे। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री में आप अपने मॉड्यूल से सॉल्व क्वेश्चन कर सकते हैं, डीपीपीएस से सॉल्व कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक में ज़्यादा वास्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, पीवाईक्यूज़ और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जहाँ से मिल रहे हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। ऑर्गेनिक में तो लेक्चर्स में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, वो कीजिए, डीपीपीज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नीट के लिए करने की ज़रूरत नहीं है। इस सब के बाद या ड्यूरिंग दिस फेज़ ऑफ प्रिपरेशन बहुत सारे मॉक टेस्ट भी देने हैं। ऐसा नहीं है कि जब तक मेरा 100% प्रिपेयर नहीं होगा तब तक मैं टेस्ट नहीं दूंगा, वो तो एग्ज़ाम डे तक 100% प्रिपेयर नहीं होगा। तो टेस्ट रेगुलरली देने हैं। इवन इफ़ यू फील कि पूरी प्रिपरेशन नहीं है, स्टिल यू हैव टू राइट द मॉक टेस्ट कि आप टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व कर भी पा रहे हैं या नहीं। अब अगेन जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे एंड सम क्वेश्चंस विल बी जो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए, और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपने गलत अटेम्प्ट किए। अब इन दो चीज़ों पर फोकस करना है, जो अटेम्प्ट नहीं किए और जो गलत अटेम्प्ट किए। जो क्वेश्चन आपने सही कर दिए वो तो अब कुछ नहीं सिखाने वाले आपको, लेकिन जो आप छोड़ चुके और गलत कर चुके उन क्वेश्चन से सीखने का बहुत स्कोप है। तो उनको एनसर्कल करना है और घर आके उसको एनालाइज करना है कि ये क्वेश्चन जो मैंने छोड़ा कौन सा कंसेप्ट इसमें यूज़ होता, और फिर अपनी थ्योरी, अपने नोट्स देखिए और वो कंसेप्ट रिवाइज करो, ताकि अगली बार उस कंसेप्ट से कोई क्वेश्चन अगर आता है, सो दैट यू डू नॉट डू द सेम मिस्टेक विच यू हैव डन दिस टाइम। और जिन क्वेश्चन में सीधी मिस्टेक हुई या जो रॉन्ग हुए, तो देखो कि क्यों गलत हुआ ये मेरे से, क्या कैलकुलेशन मिस्टेक थी, क्या मैं मैकेनिज़्म नहीं याद था मुझे किसी रिएक्शन का, या फिर एग्ज़ाम प्रेशर के अंदर मैं वो चीज़ गलत करके आ गया। तो यही वो क्वेश्चंस होंगे जिनसे आप बहुत कुछ सीखेंगे, ताकि ये जो गलतियाँ इधर आप कर रहे हैं मॉक टेस्ट में, एक्चुअल एग्ज़ाम में आप ना करो ये गलतियाँ। तो ये सब आपके मॉक टेस्ट से सुधरेंगे, इसलिए टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब करने के बाद जो मैंने अभी तक बताया। तो आई होप इस वीडियो से आप समझ चुके होंगे कि केमिस्ट्री में हर फिज़िकल हो, इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो, हमें कैसे अप्रोच करना है सब्जेक्ट को, कैसे हमें टेस्ट देने और कैसे उनके एनालिसिस